दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फार्मर्स काइंडनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ पर फार्मर के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। द फार्मर्स काइंडनेस, और ये जो वर्ड है काइंडनेस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता, किसान की दयालुता। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ किंग्स आर्मी वॉज गोइंग बैक आफ्टर आ बैटल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, आ किंग्स आर्मी मतलब एक राजा की जो आर्मी थी, जो फौज थी, वॉज गोइंग बैक, वो वापस जा रही थी, आफ्टर आ बैटल, और बैटल का मतलब युद्ध, मतलब युद्ध के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ किंग्स आर्मी वॉज गोइंग बैक आफ्टर आ बैटल, मतलब एक बार एक राजा की जो फौज थी वो युद्ध के बाद वापस जा रही थी। देयर फूड सप्लाईज हैड फिनिश्ड। और दोस्तों, इस वाक्य में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? देयर फूड सप्लाईज हैड फिनिश्ड, और जो उनकी जो फूड सप्लाईज थी, मतलब जो उनकी जो खाने का सामान वगैरह था, जो खाने की रसद थी, हैड फिनिश्ड, वो ख़त्म हो चुकी थी। The king asked his soldiers to go to a nearby village and get the grains। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आस्क का मतलब होता है पूछना, और उसके अलावा आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना, उसे भी आस्क कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स, मतलब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, टू गो, जाने के लिए, टू आ नियर बाय विलेज, एक नज़दीकी गांव जाने को कहा, एंड गेट द ग्रेन्स, और ग्रेन्स मतलब अनाज, और अनाज लाने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू गो टू अ नियर बाय विलेज एंड गेट द ग्रेन्स, मतलब राजा ने अपने सिपाहियों को एक नज़दीकी गांव जाने को कहा और अनाज लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। Some soldiers and their commander entered the village and met a farmer। क्या मतलब हुआ? Some soldiers मतलब कुछ सिपाही, and their commander, और जो उनके कमांडर थे, entered the village, वो विलेज में उन्होंने प्रवेश किया, मतलब गांव में उन्होंने प्रवेश किया, and met a farmer, और दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है, and met a farmer, और वो एक किसान से मिले। The commander asked him, द कमांडर आस्क्ड हिम मतलब कि कमांडर ने उससे पूछा, डियर फार्मर मतलब कि प्यारे किसान, कैन यू लीड अस टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड। क्या मतलब हुआ? डियर फार्मर मतलब प्यारे किसान, कैन यू लीड अस, और लीड का मतलब होता है ले जाना। कैन यू लीड अस, क्या आप हमें ले जा सकते हो, टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड। और दोस्तों, यहाँ विलेज के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड मतलब गांव का सबसे बड़े खेत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा कि प्यारे किसान, कैन यू लीड अस, क्या आप हमें ले जा सकते हो, टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड मतलब इस गांव के जो सबसे बड़ा खेत है, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हो।
ही टुक दैम टू आ लार्ज फील्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही टुक दैम, और दैम जो है वो उन व्यक्ति सिपाहियों के लिए यूज़ किया गया है, और दैम ऑब्जेक्ट है। ही टुक दैम, वह उन्हें ले गया टू अ लार्ज फील्ड, एक बड़े खेत पर। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स मतलब कमांडर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। कट एंड कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, मतलब कट एंड कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स मतलब कि काटो और सारे अनाज को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो। एट दिस, इस पर, द फार्मर गॉट स्केयर्ड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में इस एडजेक्टिव का यूज़ किया गया। स्केयर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एट दिस, इस पर, द फार्मर गॉट स्केयर्ड, जो किसान था वह, द फार्मर गॉट स्केयर्ड, जो किसान था वो घबरा गया। ही सैड, उसने कहा, सर, श्रीमान, कम, आइए, एंड आई विल शो यू। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया। जब भी एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब विल होता है, और जब किसी भी वाक्य में विल का प्रयोग किया जाता है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही सैड, उसने कहा, श्रीमान, सर, श्रीमान, कम, आइए, एंड आई विल शो यू, और मैं आपको दिखाऊंगा, अनदर फील्ड, दूसरा खेत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा? श्रीमान, आइए, एंड आई विल शो यू अनदर फील्ड, और मैं आपको दूसरा खेत दिखाऊंगा। चलिए आगे देखिए। द सोल्जर्स वेंट विद हिम, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। द सोल्जर्स वेंट विद हिम, जो सिपाही थे वह उसके साथ गए। टू आ स्मॉल फील्ड, एक छोटे खेत पर। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड, और ये कलेक्ट की सेकंड फॉर्म है। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड मतलब उन्होंने, और दे का मतलब होता है उन्होंने, और दे का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होते हैं, वे या वे लोग या उन्होंने। तो क्या मतलब हुआ? दे कलेक्टेड द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड, उन्होंने उस खेत से अनाज इकट्ठा कर लिया। चलिए आगे देखिए। द कमांडर आस्क्ड द फार्मर, और जो कमांडर था आस्क्ड द फार्मर, उसने किसान से पूछा, वाई ही हैड लेड दैम टू द स्मॉल फील्ड। और दोस्तों यहाँ भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये लीड की थर्ड फॉर्म है लेड, और जब किसी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द कमांडर आस्क्ड द फार्मर, जो कमांडर था उसने किसान से पूछा, वाई ही हैड लेड दैम टू द स्मॉल फील्ड, कि वह उनको इस छोटे खेत पर क्यों लाया था। द फार्मर रिप्लाइड, जो फार्मर था उसने जवाब दिया, दैट फील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है बिलोंग, इसका मतलब होता है किसी से संबंधित होना, कोई किसी चीज़ का मालिक होना, तो बिलोंग लगाया जाता है, और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और दोस्तों जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो यदि वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिलोंग्स, ये फिफ्थ फॉर्म है, बिलोंग के साथ एस का प्रयोग करने के बाद ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दैट फील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स, तो उसने क्या जवाब दिया? दैट फील्ड मतलब वो खेत जो है बिलोंग्स टू समवन एल्स, वह किसी और का है। आगे देखिए। हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट, और ये क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों इस वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है। लेट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम किसी उस वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी क्रिया को होने या ना होने दिए जाने के बारे में बात होती है, तो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना। हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट मतलब मैं आपको उसका नुकसान या विनाश कैसे करने दे सकता हूँ। दिस इज माई फील्ड,
ये मेरा खेत है, एंड हेयर और यहाँ आई कैन अलाउ यू, मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ, अलाउ मतलब अनुमति देना, हेयर आई कैन अलाउ यू, मैं आपको अनुमति दे सकता हूँ, टू डू करने की, व्हाट आई विश, जो मेरी मर्जी हो या जो मेरी इच्छा हो। तो दोस्तों इस पूरी यहाँ तक जो कहानी है आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं फिर भी एक बार समराइज़ कर देता हूँ कहानी को, ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें कि जैसा हमने देखा कहानी के अंदर, जो सिपाही थे वो एक युद्ध के बाद वापस जा रहे थे और जो उनका राशन का सामान था वो समाप्त हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो राजा ने कहा कि आप जाओ और जो अनाज को इकट्ठा करके ले आओ। तो कमांडर जो था वो किसान के पास आया कि और उसने कहा कि आप मुझे सबसे बड़े जो इस गाँव का खेत है वहाँ ले चलो। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो जो कमांडर था उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आप यहाँ से मतलब कि अनाज काट लो और इकट्ठा कर लो। तभी जो किसान था वो घबरा गया और उसने कहा कि मैं आपको दूसरे खेत पर ले चलता हूँ, और वो उन लोगों को अपने खेत पर ले आया। और उसने क्या कहा कि मतलब मैं किसी और का खेत आपको कैसे ख़राब करने दे सकता हूँ, बर्बाद करने दे सकता हूँ, और ये मेरा खेत है और मैं आपको यहाँ अनुमति दे सकता हूँ जो भी मतलब मैं चाहूँ वो करने की। चलिए आगे देखिए। और इससे ये पता लगता है कि वो जो किसान था वो दूसरे के खेत का नुकसान नहीं करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। द किंग लर्नड ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न फॉर अदर्स। और दोस्तों ये जो वर्ड है लर्न, ये सेकंड फॉर्म है लर्न की, लर्नड, इसका मतलब होता है सीखना, याद करना, और इसका मतलब होता है पता लगना भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द किंग लर्नड ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न। और ये जो राजा थे उन्हें पता चला फार्मर्स काइंड कंसर्न, जो मतलब राजा, ये जो फार्मर की, जो किसान की एक काइंड मतलब कि जो दया वाला जो चिंता थी, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो उनके मन में जो चिंता थी, दया थी उस किसान की, उसके बारे में राजा को पता चला। एंड पेड हिम हैंडसमली। और दोस्तों हैंडसमली का मतलब होता है उचित रूप से, अच्छे तरीके से, उदार तरीके से। एंड पेड हिम हैंडसमली, और उन्होंने पेड हिम हैंडसमली फॉर हिज ग्रेन्स, उसका जो अनाज था उसके लिए उसको बहुत अच्छे तरीके से, उदार तरीके से उसको पैसे अदा किए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है, बी काइंड टू अदर्स। काइंड का मतलब होता है दयालु होना, बी काइंड टू अदर्स मतलब दूसरों के प्रति दयालु रहें। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम हार्म, और प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की रक्षा करना। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम हार्म, और उनको नुकसान से बचाएं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो किसान था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसने दूसरे के खेत को में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, जबकि वो अपने खेत पर उन लोगों को ले आया। और जो राजा साहब थे उन्हें भी ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो ये किसान है उसे दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता है, और उसकी वजह से उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ही दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और दूसरों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और अगर आपने आज कहानी में कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।